योग में सबसे जो पहली बात होती है, बाबा मेरा है। मेरा देख लो, आप सभी जानते हैं, जिसको आप मेरा कहते हो क्या होता है उसमें। अपने बच्चों के लिए देखो, मेरे बच्चे, कैसी दृष्टि रहती है, कैसे कर्तव्य किए जाते हैं। मेरा है, भगवान से मेरापन बढ़ाना, ये योग का पहला कदम। केवल ऐसे ही नहीं कह देना मेरा बाबा, अपनापन बढ़ाना, साथ में ये फील करना बाबा मेरा है और मैं, तो बहुत समीपता आएगी। और जब बाबा मेरा है तो उसका सब कुछ भी मेरा है। अब बहुत गहराई से सोचेंगे, बहुत गहराई से, अर्थात उस पर अधिकार। आप में से जो भी बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, इस बात पे चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे। बाबा पर, भगवान पर, सर्वशक्तिवान पर मेरा अधिकार। सभी भाई लोग भी चिंतन करें। अधिकार बहुत बड़ी चीज है। अधिकार से उसे कुछ भी कहेंगे, उधर से कुछ और मिलेगा। भक्तों में और बच्चों में ये अंतर है। भक्त हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना माना रिक्वेस्ट, हे प्रभु ये दे दो, ये दे दो, और उधर से थोड़ा मिल जाता है। लेकिन हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, अधिकार से कहेंगे ये करो। विचार करेंगे अभी सभी, क्या इतनी ताकत है, इतनी अंदर की अंडरस्टैंडिंग, समझ आ गई है कि भगवान हमारा है और हमारे लिए है। फील करो, हमारे लिए, हमारे लिए। आपके चीफ मिनिस्टर शिंदे जी आपको कह दें कि जब भी जरूरत पड़े मुझे फोन करना, बस मैं 24 घंटे तुम्हारे लिए मदद को तैयार रहूंगा, तो क्या करेंगे भाई लोग? बताओ क्या करेंगे? दूर से ही बोल दो। रोज फोन करेंगे 2-4, नशा हो जाए। मैं एक उदाहरण दिया करता था बहुत पहले, और अपने को भी सिखाया करता था। आज आप भी उस नशे में आ जाएं। देखो, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में मान लो आपका पिता, पति, बेटा इलेक्शन में खड़ा हो जाए और इलेक्शन जीत जाए, और जैसा आजकल करते हैं, अचानक उसको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हो सकता है ना ऐसा? देखो, शिंदे जी को भी थोड़ा ही पता था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो जो उद्धव जी बन गए थे, और बनना भी था तो
देवेंद्र जी को बनना था, बना दिया शिंदे जी को। तो सोचो, आपके घर में फोन आए, आपका पिता, पति, बेटा चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, क्या होगा तुरंत? सोच लो सभी, क्या होगा तुरंत? पहले तो सारा दिन फोन करेंगे जहां तहां, तुम्हें पता है अपने डैडी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, अब तो मजा ही मजा। और जिनको फोन करेंगे उनको ये भी कहेंगे, तुम्हें कोई काम पड़े तो हमें बताना। माताएं तो खास उमंग में आ जाएगी, तुम्हें कोई चीफ मिनिस्टर से काम पड़े तो हमें बताना। चाल भी बदल जाएगी, बोल भी बदल जाएगा, इंट्रोडक्शन भी बदल जाएगा, कपड़े भी बदल जाएंगे, अब नेता वाले पहन लेंगे। अब जरा सोचो गहराई से, जिसे संसार भगवान कहता है वो है हमारा पिता, बाबा। वो हमारा बाबा है, हमारा है वो। तो क्या आप भी सबको कह सकते हैं, यदि भगवान से काम पड़े तो हमें बताना, वो तो मेरा बाबा है। इतना नशा हो जाए, और साथ में कईयों ने बनाया होगा, आज से बना लो, बाबा मेरा सच्चा दोस्त है, खुदा दोस्त। जोड़ो नाता उससे। 1 मिनट साइलेंस में बैठकर नाता जोड़ो, बाबा से बात करो। देखो बाप दादा को ऊपर, बातें करो उससे। आज से हम आपसे फ्रेंडशिप जोड़ रहे हैं, आप हमारे सच्चे खुदा दोस्त हो। मैं आपका मित्र, आप मेरे मित्र। जुड़ गया नाता। हम मित्र आपस में बहुत खुले दिल से बात किया करते हैं, ओपन होते, ओपन टू ईच अदर। हम भी उससे फ्रेंडली दिल की बात करेंगे। ये सबको प्रैक्टिस करनी है, और आप बहुत अच्छे अनुभव करेंगे उससे बात करने के। मुझे 82 से इसके बहुत अच्छे अनुभव हुए थे। 2 अव्यक्त मुरलियां चली थी खुदा दोस्त पर, तब से बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। अब बाबा की एक बात याद करो, उस पर हमारा अधिकार है, वो हमारा खुदा दोस्त है। अब बाबा का महावाक्य याद दिलाता हूं, और इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे सभी। जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना। बताओ पूरी लाइन कौन बोल सकता है? खड़े होके बोलो जिसको आती हो। जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना। आगे बोलो, आगे बोलो, और आगे। माताओं को याद है, भाई चुप है।
अभी सुन लो, आज से यूज करना। जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ। थोड़ा अधिकार से कहना, हाथ जोड़ के नहीं, आ जाओ और मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। मैं ये बात सुनाता रहता हूँ क्योंकि मुझे इसके बहुत अच्छे अनुभव हैं, रोज के हैं। बाबा बंधा हुआ है मदद के लिए। अब भाई लोग बोलेंगे, माताएं खुश हो गई कि भाइयों से बुलवा रहे हैं। बोलो, जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। इसको संभालो दिल में। हम जीवन की यात्रा में अकेले नहीं हैं। भगवान साथ देने को सदा तैयार है। ये छोटी बात नहीं है। उसने यहाँ बहुत मदद की है अपने बच्चों को, तो भक्ति में उसकी मदद का गायन है। किसी को भी कुछ हो तो उसी की ओर देखते हैं। शिकायत भी उससे ही करेंगे, गाली भी उसे देंगे। तुमने क्या कर दिया हमारे लिए, मेरे बच्चे को उठा लिया, ये कर दिया, ये कर दिया। उसने बहुत मदद की थी, अब फिर से कर रहा है। 4-5 दिन पहले मुरली में आया था, अगर भगवान आया ही न होता तो उसको बुलाते क्यों? अगर उसने मदद की न होती तो मदद के लिए पुकारते क्यों? बहुत मदद करता है। तो अब हम बाबा को बुलाएंगे। आप में से कई बुलाती होंगी, माताएं तो खास, भाई लोग भी। आज से उसे बुलाना अपनी आदत बना लें। 5 बार रोज बुलाओ, जहां भी हो, घर में, ऑफिस में, खेतों में, जहां भी आप हो, 5 बार। और बाबा की उपस्थिति को फील करेंगे। बाप दादा दोनों आ गए हैं, दोनों आ गए। और जो उन्हें कहना कह दो, अधिकार से कह दो, ये करना है। चलो, शांत, ले चले बुद्धि को परम धाम। पहले फील करेंगे, मैं चमकती हुई आत्मा, बहुत तेजस्वी आत्मा परम धाम में बैठी हूं। चित्र बना लें, आकाश, बहुत ऊपर परम आकाश, चारों ओर फैला है लाल सुनहरा प्रकाश। यहाँ बीच में मैं आत्मा जगमगाती, चमकती, बहुत तेजस्वी। ये शांति धाम है। यहाँ चारों ओर परम शांति है। ऊपर
चमक रहे हैं निराकार शिव बाबा सृष्टि के बीच। बाबा का स्वरूप बहुत क्लियर देखें, महाज्योति, ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों की किरणें दूर दूर तक फैली हैं। प्यार से बाबा को निमंत्रण दें, हे खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर नीचे हमारे पास आ जाओ। मैं आत्मा भी वापिस और शिव बाबा नीचे उतरने लगे। उतरता हुआ देखे उन्हें, किरणें चारों ओर फैलाते हुए, अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने। आते ही बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। दृष्टि दे रहे हैं। मन पर कोई भी बोझ हो, कोई जीवन में परेशानी हो, कोई दबाव हो, वो सब चिंताएं बाबा को सुना के हल्के हो जाएं। बाबा ने प्यार से फिर से सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चे हल्के हो जाओ।
सारे संसार के बोझ उठाने वाला बाबा तुम्हारे भी बोझ हर लेगा। हर लिए बाबा ने बोझ। डबल लाइट, बहुत हल्के। और दृष्टि देकर बाबा गए अपने धाम। ओम शांति। अपने को बहुत सफल योगी बनाना है। जो योग में सफल, उनका जीवन सफल। जो सहज योगी, उनका जीवन भी सहज। हमें अपने जीवन को खुशियों से भरना है, शांति से भी भरना है और शक्तियों से भी। लक्ष्य बना लें। यदि हम भगवान के बच्चे ही खुश नहीं होंगे तो संसार में खुश कौन होगा। अपने से बातें करें। छोटी छोटी बातें जीवन में आती हैं। कलयुग के अंत में हम रहते हैं, बहुत बातें आती हैं। आपके घर में जितने लोग हैं 5-7, वो सब इसीलिए घर में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि कर्मों का खेल है ये। कोई लेने आया है, कोई देने आया है। सहज भाव से लेन देन कर लो। याद रखेंगे, अगर टकराव में रहेंगे, परिवारों में अगर टकराव होगा तो हिसाब किताब बढ़ता जाएगा। हल्का होना है पूरा। सवेरे मैंने एक बात सुनाई आपको, हाँ यहाँ नहीं सुनाई, पब्लिक प्रोग्राम में सुनाई थी। सहज स्वभाव और कामनाएं कम करते चले। एक्सपेक्टेशंस कम, कामनाएं ज्यादा होती हैं तो खुशी नष्ट होती है। दूसरी धारणा अभी से बहुत पक्का करें, नहीं तो मानसिक रोग आपको खा जाएंगे, संसार को खा जाएंगे। जो कुछ इस संसार में होगा उसे स्वीकार करना है। स्वीकार करना। मुझे माताओं की स्थिति देखकर बहुत आनंद होता है। कोई कोई माताएं आती हैं। एक माता, पति कोरोना में चला गया, बेटा एक ही था बड़ा, वो भी किसी बीमारी में चला गया। मेरे पास आई, मैंने पूछा तुमने अपनी स्थिति को अच्छा कैसे रखा। कहा मुझे एक ही संकल्प रहा, बस इन आत्माओं का मेरे साथ इतना ही पाठ था। एक संकल्प ने उसको अचल अडोल रखा। ऐसे सुंदर संकल्प हमें अपने पास रखने चाहिए। तो जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करना ही है। संस्कार डालो, नहीं तो अति चिंतन आपको डिप्रेशन में ले आएगा। क्योंकि मानसिक रोग तूफानी बनते जा रहे हैं संसार में। इसलिए घर में बहुत खुश भी रहना है
और अगर किसी को कुछ हो जाए, देखो क्या क्या होता है, डर, चिंता, परेशान रहने का संस्कार, जल्दी ही टेंशन में आने का संस्कार, जल्दी ही भारी हो जाने का संस्कार, जल्दी ही, इंग्लिश में कहते हैं ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने का संस्कार, इससे बचेंगे। तुरंत परेशान होने का संस्कार न हो, अगर किसी में है तो आज ही उसे बाबा को देकर जाओ। मैं शिव शक्ति हूं, इष्ट देवी हूं, मुझे तो सबकी परेशानी मिटानी है, मैं परेशान कैसे हो सकती हूं। चिंतामणि का मंदिर है ना, यहाँ आए हैं आप सभी। संकल्प करो, मैं तो सबकी चिंता हरने वाला हूं, मैं चिंता की अग्नि में कैसे जल सकता हूं। पसंद है भाइयों को? चिंताएं सब प्रभु अर्पण करो, बहुत मजा आएगा। मैं एक चीज का बहुत अच्छा अभ्यास किया है पिछले कुछ सालों से, अपनी बातें बाबा को सौंप कर प्लानिंग भी उसे करने दो कि प्लानिंग आप करो, मुझे ये होना चाहिए। मान लो आप पे कर्ज हो गया है, आप चिंता करते हैं, अब ये समस्या बाबा को सुना दो और उसे कहो मुझे कर्ज से मुक्त करने की प्लानिंग करो, और बहुत अच्छी प्लानिंग करेगा। मैं शरीर की बीमारियों में हमेशा बाबा से ये करता हूं, बाबा ये चीज आ गई है, अब इसको दूर करने की प्लानिंग आप करो, भेजो किसी को, और भेज देता है, बहुत अच्छा रहता है। इसलिए किसी को पता ही नहीं चलता कि मुझे भी कोई तकलीफ होती है क्या शरीर में, किसी को नहीं पता चलता। सब सोचते हैं मैं तो बहुत स्वस्थ हूं, पर कुछ ना कुछ तो आता है। मैंने संकल्प किया, आप भी संकल्प कर लो, तन की कोई भी बीमारी मन को बीमार न करे। बीमारियां भी आती हैं, भयानक भी आती है। मेरे पास बहुत भयानक आई थी, शायद 3 साल हो गए, डेंगू, अति भारी, मृत्यु तक। मैं कह सकता हूं मैं मृत्यु को छू कर आया, लेकिन मुझे बाद में बाबा का मैसेज भी मिल गया, बाबा ने बहुत मदद करके नया जीवन दे दिया। तो बाबा के हाथ में सौंप दो अपनी जीवन की बागडोर, जो भक्ति में गाते रहे, जीवन की नैया तुम्हारे हवाले। हमारा भी गीत है भाई आपके पास, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। चलो निकाल लो और मैं बताता हूं, ये गीत बजाना है। अब हम सूक्ष्म लोक चलेंगे। ये मैं योग की आपको अलग अलग विधि भी करा रहा हूं, रोज सवेरे उठ के ये सारे अभ्यास किया करना। हम चलेंगे सूक्ष्म लोक। क्या क्या मैं अभ्यास करेंगे वो अब हम करते हैं। आप सुनते होंगे, मैंने कमेंट्री जो कराई है योग की उसमें ये सब है, लेकिन आज सभी बहुत अच्छी तरह इसका अभ्यास करेंगे। निकल गया? चलो मैं कुछ सूक्ष्म वतन में जाएं तब करेंगे। चलें सभी, 1 सेकंड में फील करें, मैं फरिश्ता हूं। लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। अपने को देखें,
मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। बहुत सुंदर चित्र देखें अपना। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूं। अब हम चलेंगे सूक्ष्म लोक, आकाश के ऊपर। चित्र बनाओ आकाश के ऊपर, सफेद प्रकाश, एक बहुत लंबा चौड़ा आकाश, इतना प्रकाश मानो एक साथ अनेक पूर्णिमा के चंद्रमा उदय हुए हैं। ये फरिश्तों की दुनिया है। सामने देखें बाप दादा को। अब बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। एक सुंदर कमलासन पर बाप दादा विराजमान। बहुत दिव्य तेज उनसे चारों ओर फैल रहा है। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। देखो ज्ञान सूर्य को ब्रह्मा बाबा के मस्तक में। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और अब दृष्टि लेते हुए अब गीत बजेगा। दृष्टि ले। चलो सूक्ष्म लोक में बाबा के सामने, हम बाबा के सामने हैं। अब बाबा वरदान देने को तैयार हैं। जिसको जो कुछ वरदान चाहिए, परिवार को विघ्नों से मुक्त रखना हो, श्रेष्ठ योगी बनना हो, बहुत शक्तिशाली बनना हो, सफलता मूर्त बनना हो, वो आज वरदान लेंगे। संकल्प करें, भोलानाथ परम सद्गुरु भोले रूप में विराजमान है, सब कुछ देने के लिए, इच्छाएं पूरी करने के लिए। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। एकाग्र हो जाएं बाबा के सामने। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और बोले, बच्चे मुझसे जो चाहो वरदान ले लो।
ले लें अधिकार से, मांग लें अधिकार से। सिर पर हाथ रखकर बाबा ने वो वरदान दे दिया। और याद दिलाया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। तुम इस धरा पर चलते फिरते लाइट हाउस हो। तुम्हारे ज्ञान प्रकाश से जग का अंधकार दूर हो रहा है। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। स्वराज्य अधिकारी हो। सभी के विघ्नों को नष्ट करने वाले विघ्न विनाशक हो। तुम पवित्रता की देवी हो। पवित्रता के फरिश्ते हो। तुम्हारा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। तुम साधारण नहीं, परम तेजस्वी आत्मा हो। अब बाबा को सच्चे मन से शुक्रिया करेंगे। बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है। सामने है बाबा। हे प्राणेश्वर, आपने आकर हमें नया जीवन दिया। आप हमारी जीवन नैया के खिवैया बन गए। जीवन की यात्रा में हम अकेले थे। आप हमारे जीवन साथी बन गए।
आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए। आपके हाथों में जीवन की नैया सौंप कर हम निश्चिंत हो गए। आपने सत्य ज्ञान देकर हमें तीसरा नेत्र प्रदान किया, हमारे जीवन को खुशियों से भरा, हमें सत्य राह दिखाई, अपना प्यार देकर हमारी जन्म जन्म की थकान मिटा दी। आपने आकर हमें भक्ति का फल दिया, हमें शिव शक्ति बना दिया, हमें निर्भय कर दिया। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। बाबा मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया है। और हम बाबा से दृष्टि लेकर वापिस आ गए। ओम शांति। ये अभ्यास सूक्ष्म लोक के, ये मन को खुशियों से भरने वाले अभ्यास, हमारी चेतना को जगाने वाले अभ्यास हैं। बाबा से हमें बहुत समीपता का अनुभव कराने वाले अभ्यास हैं। अब हम योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति की ओर चलेंगे। ज्वाला स्वरूप स्थिति के अलग अलग नाम हैं। किसी को सोचना नहीं चाहिए ये सब अलग अलग हैं या एक ही हैं। पावरफुल योग, बीज रूप योग, बिंदु रूप योग, ज्वाला स्वरूप योग, ज्वालामुखी योग, ये सब एक के ही नाम है। इसकी डेफिनेशन है, जब हम बाबा के साथ एक संकल्प में स्थित हो जाएं, वो है ज्वाला स्वरूप योग। संकल्पों की अधिकता ना हो, कम से कम संकल्प, 1-2 संकल्प, उसका हम अभ्यास करेंगे। लेकिन पहले मैं सभी को संकल्पों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप सुनते होंगे, किसी किसी ने नहीं भी सुना होगा और वो चीजें भूलती भी हैं। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। कल मैंने पब्लिक प्रोग्राम में भी सिखाई ये बात, सभी को बोलना है। सुनो फिर से, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। जो माताएं सो गई उन्हें जगाओ, बोलेंगी। बोलो हमारे, फिर बोलो हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। जग गए सभी? मैंने जगाने के लिए बुलवाया, क्योंकि माताएं पेट भर के खाती हैं, फिर नींद तो आएगी। मुझे सवेरे कहना था कि आधा ही खाना आज, पर ब्रह्मा भोजन कौन छोड़े, मुश्किल से तो मिलता है। ठीक है,
हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। अच्छे संकल्पों से अच्छी एनर्जी, बुरे संकल्पों से बुरी एनर्जी। हमें वही संकल्प करने हैं जो हम चाहते हैं। एक बात, जो बहुत अच्छे बुद्धिमान भाई बहने बैठे हैं, सभी बुद्धिमान हैं, भगवान को पहचान लिया, फिर भी मैंने शब्द बोला, ध्यान से सुनेंगे। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा हुई, वाइब्रेशंस, किरणें, वो पहुंचे प्रकृति में। आपके चारों ओर हवा है, जल कण भी होते हैं वायुमंडल में, अग्नि कण भी होते हैं, आकाश तो है ही सब जगह, धरती पर हम हैं। ये पहुंचे प्रकृति में। प्रकृति और हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस में रिएक्शन होता है, हमेशा प्रतिक्रिया। माताएं भी सीख लें अच्छी तरह, और प्रकृति वही चीज बनाकर हमें वापिस भेज देती है। मैं रिपीट करूंगा क्योंकि ये बात सबकी समझ में नहीं आती। संसार में, भारतीय फिलॉसफी में विशेष रूप से, शास्त्रों में इस बात की बहुत चर्चा हुई प्राचीन काल में कि ये संसार किस आधार पर चलता है। मोटा उत्तर था, प्रकृति और पुरुष के मिलन से। प्रकृति क्या है? शरीर, पुरुष आत्मा। मोटे रूप से सभी ने स्वीकार किया, आत्मा, शरीर, संसार चलता है। पर जब हम बाबा के पास आए तो इसकी गुह्यता मिलने लगी कि संसार को भगवान नहीं चलाता, उसकी थोड़ी मदद होती है ऊपर से। संगम युग पर आकर वो अलग काम करता है, लेकिन संसार सतयुग से लेकर कलयुग तक मनुष्य के संकल्पों के वाइब्रेशन से चलता है। और ये सिद्धांत है, फिर सुनेंगे। हमने संकल्प किया, मैं बहुत सुखी हूं, हमारे सुखों की तरंगें बाहर फैलने लगी, प्रकृति में पहुंच गई, रिएक्शन हुआ, प्रकृति ने सुखों को डबल करके वापस भेज दिया, हम और सुखी हो गए। अगर आप सोचने लगे मैं तो बहुत दुखी हूं, तो दुखों के वाइब्रेशंस प्रकृति में पहुंचे, रिएक्शन हुआ, प्रकृति ने दुखों को डबल करके भेज दिया। जो सोचेंगे उसका डबल होकर आपके पास वापिस आ जाएगा। सभी पक्का कर दें। रिएक्शन माताओं के लिए बता देता हूं। आपने पानी में नींबू को निचोड़ दिया, नींबू के रस में और पानी में रिएक्शन होता है, खट्टा हो जाता है ना। दो चीज मिलती हैं तो उनमें रिएक्शन होता है। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है वो जानते हैं, पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन से, नमक बनता है सोडियम और क्लोराइड के मिलन से। रिएक्शन होते हैं प्रकृति में। दो चीजों के मिलने से तीसरी बन रही है। तो आज से सभी भाई बहने मन से तैयार हो जाओ, हम वही सोचेंगे जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते वो नहीं सोचेंगे।
स्वीकार है? माताएं बोले पहले इधर वाली। सोच रही हैं, कुछ और भी तो सोचते हैं, पता नहीं क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए। एक ही संकल्प, बच्चा बीमार हो गया जल्दी ठीक हो जाएगा। माताओं को तैयार करना चाहता हूं, ज्यादा सोचती हैं। ओवर थिंकिंग माताओं में ज्यादा है, बुरा नहीं मानना, भावुक होती हैं, ज्यादा सोच लेती हैं बहुत। इसलिए बाबा ने कहा था, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। आपको सफलता चाहिए तो सवेरे उठते ही 5 बार संकल्प करना, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता आने लगेगी आपको। आपको निर्विघ्न जीवन चाहिए। ध्यान से सुनते रहेंगे सभी। निर्विघ्न जीवन चाहिए। 5 बार उठते याद करो, मेरा परिवार, मैं खुद निर्विघ्न हूं, लेकिन सच्चे मन से। ये नहीं कि एक संकल्प हो विघ्न बहुत है, दूसरा संकल्प हो मैं निर्विघ्न हूं। जो सोचेंगे वही मिलेगा। रिपीट करो, भूल गए बहुत जल्दी। जो सोचेंगे, जो सोचेंगे। माताओं को जगाने के लिए एक और अभ्यास करा देता हूं, कल कराया था। मन से जगाना है, क्योंकि सुन सुन के मन भी तो भर गया होगा आज, सारा तो याद नहीं रहता, इसलिए थोड़ी एक्सरसाइज करा देता हूं। जिसके पास मन की शक्ति अच्छी होती है वो क्या कहते हैं, ये काम ये तो ऐसे कर देंगे, बजाओ चुटकी, ऐसे कर देंगे, कहते हैं या नहीं कहते? अरे ये काम ये तो कुछ नहीं है, 10 मेहमान आ गए, कोई चिंता नहीं, ऐसे काम हो जाएगा, सब हो जाएगा या नहीं? अब संकल्प करो सभी, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। बोलो, मेरे साथ स्वयं भगवान है। मैं बहुत धनवान हूं। ये ना सोचना पर्स में तो पैसे ही नहीं है जाने के वापस, कह रही हूं बहुत धनवान हूं, पैसे पर्स भर जाएगा आपका आज ही। मैं बहुत धनवान हूं, मेरे साथ स्वयं भगवान है। मैं बहुत सुखी हूं, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ चुटकी बजाओ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फेंक दो सारी चिंताएं ऐसे करके, जाओ जाओ जाओ, सब चली जाएगी। रोज चुटकी बजाया करो, कुछ नहीं है ये काम, फटाफट होगा, ये समस्या कुछ नहीं है, भागी की भागी। आप इस संकल्प के अनुभव करना, मेरे साथ स्वयं भगवान है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जितनी बार ये संकल्प करेंगे अच्छा होता दिखाई देगा। आज सवेरे मैंने आपको कहा था एक संकल्प, वो रिपीट करा देता हूं, मेरे सुनहरे दिन आ गए हैं। बोलो, मेरे सुख भरे दिन आ गए हैं।
अब सीमा बहन सब माताएं जग गई, ताली बजा लो। अपने संकल्पों को ढीला नहीं करना है, बिल्कुल ढीला नहीं करना है। बातें आती हैं जीवन में, समस्याएं भी आती हैं, रोग शोक भी आते हैं, कलयुग का अंत है, आते हैं। लेकिन हम अपनी मन की शक्ति को बढ़ाकर रखेंगे, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे बहुत सारी बातों में 1, 2, 3 दिन लगेंगे ठीक होने में, ज्यादा नहीं, सब कुछ ठीक होगा। और हम तो हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मुझे तो बाबा की लीला देखकर बहुत आनंद होता है। जब माताएं आती हैं, बताती हैं, हमारी गीता पाठशाला में एक माता आती है, उसके परिवार में ये बीमारी आ गई, ये समस्या आ गई, उसको हमने बता दिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसे याद करो। मैं तो कहता हूं 1000 बार याद करो रोज। जो ज्ञान में नहीं होते उन्हें हम कह देते हैं ये मंत्र है तुम्हारा। अब गुरुओं के मंत्र की अनुभव तो थोड़ा बहुत रहता है लोगों को। ये मंत्र 1000 बार याद करो सारे दिन में। आपको खुशी होगी ये जान के, जिनको कोई ज्ञान नहीं उनकी भी समस्याएं और रोग ठीक हो रहे हैं। बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास। तो हम अपने संकल्पों को वेस्ट न होने दें, बस ये शर्त है। अगर संकल्पों को कोई व्यर्थ न जाने दे तो उसके संकल्पों में बहुत ताकत है। मैं 2-3 बातें सुना देता हूं आपको, फिर हम अभ्यास करेंगे ज्वाला स्वरूप योग का। क्योंकि अगर मन बहुत भटकता होगा तो मन की शक्ति काम नहीं करेगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उठते ही 7 बार याद करो, शक्तियां बढ़ जाएंगी। 2 बातें बता रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। मन की शक्तियां कितनी बड़ी चीज है। मैंने कुमार कुमारियों क्लास में सुनाई थी बात, आप सब भी सुन लें। 83, 82 की बात है। दीदी मनमोहिनी से बात करते हुए बाबा ने एक दिन बोला, दीदी मनमोहिनी यज्ञ की हेड थी उन दिनों बाबा के समय, और बाद में भी। तो अव्यक्त बाप दादा ने बोला, एक दिन आएगा तुम्हारा यज्ञ संकल्प शक्ति से चलेगा। सुना सभी ने? अब सभी बहनें, माताएं और भाई अपने परिवार को, अपने कार्यों को, कारोबार को, बहनें अपने सेंटरों को संकल्प शक्ति से चलाने के अनुभव शुरू करो। आपके घर में बच्चों की लड़ाई हो रही है, मैं एक उल्टा उदाहरण देता हूं, आप उससे चिंतित हैं। आप संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं शिव शक्ति हूं, जल्दी ही हमारे घर में शांति हो जाएगी। हमारा घर शांति का मंदिर है। सभी शांत, सभी शांत, सभी शांत। और देखो क्या होता है। दूसरी बात, दीदी से फिर मिलन हुआ और बाबा ने कहा, बहुत पावरफुल बात है। जो बुद्धिमान बैठे हैं वो चिंतन करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। जब तुम संपूर्णता के समीप जाओगे तो जैसे अब तुम कहते हो जो ड्रामा में होगा हो जाएगा, तब तुम कहोगे जो हम चाहेंगे वही होगा, जो हम सोचेंगे वही होगा।
बहुत गहरी बात है। ड्रामा और हमारा सोचना साथ साथ चलने लगेंगे। तीसरी बात भी सुन लो। अब से 25 दिन पहले की अव्यक्त मुरली से बहनों ने नोट की हो, बहुतों से मिस होती हैं ऐसी बातें, मेरे से मिस हुई थी पहले, लेकिन इस बार वो कैच हुई। बाबा ने कहा, तुम समय की इंतजार न करो, समय तुम्हारी इंतजार कर रहा है। अब तीसरी लाइन सुनो, अटेंशन से सुनेंगे, जो कैच कर ले वो करना। समय तो तुम्हारे ऑर्डर को मानेगा। समय हमें नहीं चलाएगा, हम समय को चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे वो जो प्रकृति के मालिक बन जाएंगे। तो अपने स्वमान को पहचाने और बुद्धिमान भाई बहनों को अपनी संकल्प शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। तब बीज रूप का अच्छा अभ्यास होगा